भारत की आबी जारी से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पंजाब में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए 7 अजला में फ़ौज तलब कर ली गई। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को फ़ौज की तैनाती के लिए मुरासला जारी कर दिया है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। फौजी दस्तों की तादाद ज़िला इंतज़ामिया से मुशावरत के बाद तय होगी। सैलाबी इलाकों में आर्मी एविएशन समेत दीगर वसाइल भी फराहम होंगे। आपको अपडेट करें, फौजी दस्तों की तादाद ज़िला इंतज़ामिया से मुशावरत के बाद तय होगी। मज़ीद जानेंगे जाबर वकास से। जी जाबर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात करें तो दरिया रावी में इस वक्त जो पानी का बहाव है शाहदरा के मुकाम पर, यहाँ पर इस वक्त 71,000 क्यूसिक से ज़ायद का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। लेकिन इसी दरिया रावी की अगर हम बात करें जहाँ ये पाकिस्तान में दाखिल होता है शकरगढ़ से, वहाँ से इस वक्त 2,30,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का जो रेला है वो इस वक्त कोट नैना के मुकाम से गुजर रहा है। और यही सूरत हाल जसड़ के मुकाम पर दिखाई देती है। जसड़ से आगे आएँ तो रावी साइफन के मुकाम पर जो है वो इस वक्त 1,50,000 क्यूसिक से ऊपर जो पानी है उसका रेला मौजूद है। अगर हम बात करें दरिया रावी की कैपेसिटी की तो 1988 के रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ से अगर सैलाबी कैफियत जो है वो देखी गई थी तो वो 1,20,000 क्यूसिक के पानी की देखी गई थी। और दरिया रावी का जो नॉर्मल बहाव है वो खुद 70,000 क्यूसिक की कैपेसिटी के मुताबिक है। इस वक्त तो जो बहाव है वो इसकी कैपेसिटी के मुताबिक है। और अगर कोई इससे मुतासिर होता है तो वो वही है जो कि खुद दरिया के रास्ते में कोई आबादी बनाकर बैठा है। लेकिन जो रेला इस वक्त कोट नैना से दरिया रावी की तरफ आ रहा है वो इस वक्त सैलाबी कैफियत तारी किए हुए है और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की जो खतरा है उसके पेश नज़र जो है वहाँ पर जसड़ और कोट नैना के मुकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इस वक्त जो फ़ौज तैनात की जा रही है वो भी नारोवाल, सियालकोट और कसूर के ज़िला में तैनात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब दिखाई देता है। एक तरफ जो नाला बही से जब जसड़ और कोट नैना के मुकाम पर जो दर्जनों देहात हैं वो मुतासर होते दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ वो नाले जो कि नारोवाल और शकरगढ़ के दरमियान से जो कि पीर पंजाल के पहाड़ी दरों से आते हैं, जिनमें नाला डेक, नाला एक और बसंतर शामिल हैं, उनमें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी है जिसकी वजह से दर्जनों देहात डूब चुके हैं। 70,000 क्यूसिक का एक रेला नाला डेक से गुजर रहा है जिसकी वजह से कई छोटे बड़े पुल जो हैं वो भी इस वक्त टूट चुके हैं और देहातों में इस वक्त बुरा हाल दिखाई देता है। तमाम इंतजामिया जो है वो इस वक्त अलर्ट दिखाई देती है। ख़ासतौर पर इस वक्त हम जहाँ शाहदरा के मुकाम पर मौजूद है तो यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, जबकि शहरी इंतजामिया की भी बड़ी जो है वो यहाँ पर इंतजामिया की जो तादाद में लोग मौजूद हैं। जबकि अगर मैं अपने कैमरामैन बाज़ादी से कहूँ तो वो आपको दिखा सके तो इस वक्त लाहौर में रावी के मुकाम पर इतना पानी जो है वो लोगों ने बहुत अरसे बाद देखा है कि इस वक्त ये पानी पुल के उस पिलर के ऊपर तक आ चुका है जहां पर शादो नाज़र ही कभी पानी देखा जाता था। और इस वक्त पानी की रफ्तार और पानी का रंग और पानी की ऊंचाई जो है वो देख के बताई जा सकती है कि एक तो यहां पर जो है वो दरिया रावी का जहां जोबन वापस आया है वहीं, लेकिन इसके पीछे जो है वो इस वक्त इस दरिया के ऊपर जो है वो सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। और लेकिन दरिया का जो पार्ट है वो रावी साइफन के मुकाम पर जो है वो काफ़ी हद तक चौड़ा हो जाता है, जिस तो उसका हेड अगर यहाँ पर है तो उसकी टेल जो है वो जसड़ के मुकाम पर होगी। और अगर बहुत बड़ा रेला भी आता है तो उसको गुजरने में सूरत हाल में आसानी लाने में मदद मिलेगी। लेकिन इस वक्त कोट नैना और जसड़ के मुकाम पर सैलाबी कैफियत इंतहाई ऊंचे दर्जे की है और भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश से आने वाले इस दरिया में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। जी जाबर वकास, बहुत शुक्रिया।